होमवर्क होता है ना, गाड़ी से अगर घर से गाड़ी से निकलते हैं तो पेट्रोल भराते हैं, हवा चेक करवाते हैं, इंजन चेक करवाते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, तब ना निकलते हैं। ऐसी हैं कुछ अब नहीं तो अगर निकलिएगा बिना जांच कराए तो आगे तो जाके गाड़ी बैठिए जाएगी। होमवर्क कीजिएगा, कुछ चीजें ऐसी है जो कितना भी हो, खासकर शराबबंदी पर। हाँ ठीक है कुंतल कृष्णा जी, आप इसी पर जहर पर ही ले लीजिए ना, कुंतल कृष्णा जी, जो जहर पीना चाहेगा उसको तो वो तो पी ही लेगा। होमवर्क शराबबंदी पर कोई सवाल नहीं, शराबबंदी पर सवाल नहीं है, जो व्यवस्थाएं लागू की गई उसकी प्रैक्टिस पर सवाल है। हाँ कुंतल कृष्णा जी, तो जो सवाल किया गया है उसका जवाब सरकार देगी। विवेक जी क्या है कि सरकार ने बिहार में अपने, शायद सरकार के जो नेता थे, सरकार के जो मुखिया थे, उन्होंने अपनी सोच के साथ एक नीति लागू कर दी और 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस नीति से जुड़े हुए कुछ मामलों पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 लर्नड जस्टिस संजय कृष्णा कौल साहब और MM सुंदरेश साहब ने इस शराबबंदी के मामलों से सुनवाई करते हुए सरकार से यह बात पूछा कि साहब आपने नीति तो लागू कर दी, पर क्या नीति लागू करने से पहले आपने किसी तरीके की कुछ स्टडी की? तो आपने क्या इस बात को सोचा कि इस नीति से क्या फायदे क्या नुकसान होंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ये जो सवाल है ये बिल्कुल जायज सवाल है, क्योंकि जब ये सरकार कहती है, एक तो पटना हाई कोर्ट में 53 के अगेंस्ट में 26 ही अभी सैंक्शन पोस्ट है, और ऊपर से सरकार जब ये बात कहती है कि हमने शराबबंदी को बहुत ही अच्छे से लागू कर दिया है, और उसके बाद 4 लाख बेल के मामले पेंडिंग हैं आज के दिन में, 4 लाख बेल के मामले। शराबबंदी को कहते हैं कि हमने लागू कर दिया है और शराब धड़ल्ले से शराब बिक रही है, और शराब बिकने का ही नतीजा है बिहार में कि लोग पकड़े जाते हैं। और इनके पास, मैं शराबबंदी की नीति पे आज बहस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो बहुत लंबी बहस है, सिर्फ एक सुबह उठ करके रात के सपनों के आधार पे लिए गए एक निर्णय के कारण, तो जिसको हम तुगलकी निर्णय कहते हैं, इसी तरह के निर्णय को तुगलकी निर्णय कहते हैं। और विवेक जी, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही है, यादव भी है प्रोफेसर विवेक जी, सत्ता पक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही है, सत्ता पक्ष को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच ने जब कुछ अंडरलाइन करके सरकार से पूछा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हर तरह की प्रक्रिया में, मैं न्यायिक प्रक्रिया की भी बात करता हूं, जब किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की सुनवाई होती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन होता है तो उसका मतलब होता है। और बिहार की सरकार इस छोटी सी बात को नहीं समझ रही है, इसलिए कि उनके पास जवाब नहीं है कि हां हमारे नेता ने, हमारे साहब ने सुबह उठे, रात को उन्होंने कुछ सोचा, सुबह उठे और एक तुगलकी फरमान उन्होंने जारी कर दिया बिना सोचे समझे। सरकार का काम होता है और जब कोई नीति बनाई जाती है तो नीति के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं विवेक जी, वैसे ये विषय से इतर हो जाएगा, फिर भी कहना जरूरी है कि अगर मुख्यमंत्री महोदय और बिहार की सरकार नीति बनाने में अक्षम है या नीति बनाना भूल गई है तो हमें बताए, हमें बताए। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर क्या, सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है उस पर क्या जवाब होगा सरकार? मेरा एक सवाल है, मैं एक सवाल कर रहा हूं और मैं एक सलाह भी दे रहा हूं। अगर बिहार की सरकार और नीतीश कुमार नीति बनाना भूल गए हैं तो वो हमें बताएं और हमें नीति बनाने दे, हम उन्हें बता के और बना के दे देंगे कि नीति कैसे बनती है। शायद बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार क्लोज डोर में काम कर रही है और वो नीति तक बनाने में अब अक्षम हो चुके हैं, तो बेहतर है कि ऐसी सरकार और ऐसे मुख्यमंत्री हाथ ढाल दे, इस्तीफा दे दे। कांग्रेस को लगता है कि नए आइडियाज को आने दे। सत्य सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस को लगता है कि तुगलकी फरमान था। कुंतल जी, उस तुगलकी फरमान में ये साथ क्यों दिए थे? आपको तो पूरा वक्त शुरू में ही दिया हमने तो 2 ही सवाल पूछे कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है, आपकी तरफ से उत्तर क्या होगा? आप 2 ही दोनों उत्तर अगर बोल देती तो बात यही खत्म हो जाती। नहीं, हमने कह रहा है ना कि सरकार की मंशा, आपकी सुनिए, शराबबंदी को लेकर जो फैसले लिए गए तो आपके साथ विपक्ष भी है ना, सवाल कौन खड़े कर रहा है? नहीं कर रहा है खड़े, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है वहां पर तो सवाल होगा ना भाई, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया, जानकारी लेनी चाहिए, तो साधारण बात नहीं है।
हाँ, तो आज विवेक इतना जी, बर्बर विवेक कैसे जी, कर आप रहे इस हैं? फैसले में शामिल नहीं थे। एक मिनट, शक्ति सिंह यादव जी। हाँ जी जी विवेक जी, सुप्रीम सवाल है सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का सवाल स्वाभाविक तौर पे लाजमी इसलिए बनता, और ये सवाल लंबे अरसे के बाद उच्चतम न्यायालय ने किया, समय भी दिया, मौका भी दिया कि राज्य की सरकार ने शराबबंदी कानून लाई तो उसको वक्त देना चाहिए बुनियादी ढांचों को दुरुस्त करने के लिए। जो बिहार का जो हमारा अदालती जो स्ट्रक्चर है वो ढांचा में सुधार करेगा। 5-6 साल बीत गए और लगातार आपने जिस तरह से न्यायालयों पर बोझ दिया, तो स्वाभाविक तौर पर जो दैनिक और कार्य हैं, या जो अब आपने ठीक ही कहा पहले कि या तो जमीन का मामला है, या घरेलू हिंसा का मामला है, 302 का मामला है, बहुत सारे मामले हैं, उस सारे मामलों को कैसे न्यायालय देखेगा। तो सवाल लाजमी इसलिए है कि आपने अविवेकपूर्ण निर्णय लिया, और ये कोई पहली अदालती टिप्पणी नहीं है, पुलिस राज है इस राज्य के अंदर में, यह भी टिप्पणी उच्चतम न्यायालय ने ही की थी, और उच्च न्यायालय ने इन सवालों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी थी। देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पे माननी पड़ेगी, जल्दबाजी में निर्णय हुआ, स्वाभाविक तौर पर मौके भी मिले, लेकिन अपनी बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त नहीं किया, उसके लिए अलग आपने बढ़ाया नहीं। अगर आप कहीं न कहीं न्यायालयों में आप जजेज की संख्या बढ़ाते तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल आज नहीं उठते। आप ये बताइए कि आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं और निगरानी के लिए, शराब के लिए, जब ड्रोन आपका नहीं खोज सका शराब तो हेलीकॉप्टर खोजेगा अपने चहेते अधिकारियों को घूमने के लिए, मौज करने के लिए। याद करिए, आप ही हैं विवेक जी, इसी चैनल पर हम लोगों ने डिबेट किया था जब हमारे कोबरे बटालियन के लोग मारे गए थे औरंगाबाद से लेकर के गया और जमुई के इलाकों में। हमारी राज्य की सरकार ने भारत की सरकार से कहा कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर अपने जवानों के लिए मुहैया नहीं कराई, लेकिन शराब खोजने के लिए मुहैया कराई। बिहार भारत की सरकार होम मिनिस्ट्री से मांगते रही, अब पूरी जो है BSF से मांगती रही, लेकिन राज्य की सरकार, आज राज्य की सरकार को हेलीकॉप्टर, चश्मा काला लगा करके अधिकारी घूम रहे हैं, शराब खोज रहे हैं क्या? ये कितनी पैसे, इस गरीब राज्य का पैसा कहां जा रहा है? अब ड्रोन से लेकर के हेलीकॉप्टर पर आ गए। सवाल उठता है कि इतने दिनों के अंदर में हम शराबबंदी कानून पर जाना भी नहीं चाहते। सवाल साफ साफ है कि आज आप बताइए, एक बात आप जान लीजिए, चूंकि आप बिहार से हैं और बिहार को जानते हैं, एक हमारा साफ साफ मानना है कि आपने जो कानून लाया एक जल्दबाजी में नहीं था क्या? पहले क्या प्लान बना, आपने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया, फिर भी लोगों ने अंगीकार किया कि अगर राज्य के हित में है तो चलो ठीक है, पर आप पीने वालों को पकड़ा, आप उन गरीब मजदूरों को पकड़ा। जेलों की संख्या में क्षमता क्या है बिहार में? 45,000। कितने लोग जेल में बंद हैं? वो कौन लोग हैं? वो टोटली बिलोंग टू पुअर फैमिली। जो लोग बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े हैं, जहां पर हमले होने चाहिए थे वहां हमले नहीं होते हैं। आपको मैं बता सकता हूं एक उदाहरण के तौर पर, आई बिलोंग टू नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मेरा कंस्टिट्यूएंसी हिलसा है। 60818 बड़े खेप पकड़े गए थे, सारे के सारे एक्यूटल हो गए, कोई जेल नहीं जा सके। तो आखिर कौन था जो शराब की बड़े खेपे लाई थी? वो कौन था? वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने दोषी करार दिया? वो कौन अधिकारी थे जिसने खुद देखा भागते हुए कि फलना व्यक्ति है, और फिर कैसे एसपी ने बदल दिया? सवाल वहां नहीं है कि शराबबंदी कानून को अगर आपने लाया था, आपके पास समय मिला, और समय जब मिला तो उन समय का आपने सदुपयोग नहीं किया, और आप अहंकार के अधीन होकर के, आप बिना जनमानस की भावना को समझे बगैर, आप अपने जिद पर अड़े होकर करके आपने इस सारी चीजों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। आज बिहार में जुडिशरी स्ट्रक्चर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हो, सब त्राहिमाम कर रहा है, अधिकारी त्राहिमाम कर रहे हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं टेंटेक की श्रेणी में आ रहे हैं, दागदार होते जा रहे हैं, चाहे वो SHO हो, इंस्पेक्टर रैंक अधिकारी हो, DSP हो, सब लोग। हम शराबबंदी दरअसल राजद नहीं चाहता है कि बिहार में शांति हो। जब शराबबंदी में अच्छाई हो